जैसे ही साल का आगाज़ होता है, हम में से हर कोई शख्स जो है वो नए जोश और वल्वले से भर जाता है और हम हर साल नए अहद करते हैं, अपने साथ कोई नए वादे करते हैं, कोई नए मंसूबे बनाते हैं कि हमने इस साल में ये करना है और बड़े जोश से भरे होते हैं। लेकिन बहुत जल्द 10, 15, 20 दिन बाद या 1 माह बाद हमारी रूटीन फिर वही होती है जो पिछले साल रूटीन थी। हमारे हालात वैसे ही होते हैं जैसे पिछले साल में थे। हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर तब्दीली महसूस नहीं करते और जो मकासद हमने नए साल के लिए सेट किए होते हैं वो मकासद या तो हम भूल चुके होते हैं या वो बड़े मध्यम पड़े होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि जो टारगेट्स, जो गोल्स, जो मकासद हम अपनी ज़िंदगी में हर साल बनाते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग उन्हें अचीव क्यों नहीं कर पाते या वो उन मकासद को हासिल करने में फ़ेल क्यों हो जाते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग सिर्फ टारगेट सेट करते हैं, उनको अचीव करने के लिए या तो जाते ही नहीं हैं, तो या अगर जाते हैं तो वो बहुत ही नॉर्मल स्पीड के साथ या बिल्कुल उनको लाइट लेते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम असल में फ़ेल क्यों होते हैं। मैं ये नहीं सिखाने जा रहा कि हम अपने टारगेट्स को अचीव कैसे करें, क्योंकि ये हमने पहले सीखा है। आज हम सीखेंगे कि हम टारगेट्स को अचीव क्यों नहीं कर पाते। पहली चीज़ जो हमें आज इस वक्त खुदा के कलाम में सीखनी है वो ये है कि पहली चीज़ तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में जो साल शुरू होता है वो वैसा ही होता है जैसे पिछले साल होता है। उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इस तरह गुजार देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि इस दुनिया में उनका आने का मकसद क्या है। बग़ैर मकसद के ज़िंदगी गुजारना जो है वो बेफ़ायदा है। एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा कि अपनी ज़िंदगी को मकसद दें, अपनी ज़िंदगी को मकसद दे दें या अपनी ज़िंदगी को किसी मकसद के मुतहद कर दें, आपकी ज़िंदगी ज़ाया नहीं होगी। वो ज़िंदगी जो मकसद के बग़ैर गुज़रती है वो ज़ाया हो रही है। हम में से ज़्यादातर लोग बग़ैर मकसद के ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। हम बग़ैर मकसद के सोते हैं, बग़ैर मकसद के उठ जाते हैं, बग़ैर मकसद के बाज़ औक़ात हम दोस्तों से मिलने चले जाते हैं। हम अपनी जॉब का इंतखाब भी बग़ैर मकसद के करते हैं। हम स्किल भी बाज़ औक़ात बग़ैर मकसद के सीखते हैं कि यानी जो हमारे अंदर पैशन है हमें नहीं पता कि मुझे करना क्या है। हम अपने बच्चों को भी बाज़ औक़ात बग़ैर मकसद के पढ़ा रहे होते हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं, करना क्या है, फ्यूचर क्या है इनका नहीं पता। मतलब अगर आपको अपने बच्चे की सलाहियतों के बारे में पता है या आपको अपने औलाद के पैशन के बारे में पता हो तो फिर आप उनको एक मकसद दे सकते हैं कि आपको इस मकसद के मुताबिक जो है वो आगे लाइफ गुजारनी है। और बाज़ औक़ात माँ बाप को नहीं पता होता कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, इसी तरह वो बच्चों को भी बामकसद ज़िंदगी नहीं दे पाते। तो पहली चीज़ कि अपनी ज़िंदगी को मकसद दें, अपनी ज़िंदगी में वाज़िया मकसद भी वाज़िया हो। आइए मेरे साथ हवाला देखिए खुदा के कलाम में से। हबकूक नबी का सहीफ़ा, उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत। तो खुदा के कलाम में से हम इसको बारहा सीख चुके हैं कि अपनी रोया को, अपने विज़न को, अपने मकसद को ऐसे वाज़िया हरूफ में लिख के दौड़ते हुए लोग भी उसको पढ़ सकें। आमीन जी। क्या लिखा है? जिसने निकाल लिया वो पढ़ सकता है।
रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख के लोग दौड़ते हुए भी उसे पढ़ सके। आपका मकसद इतना वाज़ह हो कि उसमें कोई डाउट ना हो कि मुझे करना क्या है। जब मैं यहाँ पे लोगों से कहता हूँ कि अपने अपने टारगेट्स लिखें, तो लोगों के पास वाज़ह मकसद नहीं होता। लोग लिख के लाते जी मैं रूहानी तौर पे तरक्की करूँ। अब रूहानी तौर पे क्या तरक्की करनी है ये नहीं पता कि रूहानी तौर पे तरक्की से मुराद क्या है। क्या आप पास्टर बनना चाहते हैं रूहानी तौर पे? क्या आप रूहानी तौर पर वर्शिपर बनना चाहते हैं? क्या आप रूह कुदस की नेमतों में से किसी नेमत को हासिल करना चाहते हैं, या कि आप खिदमत में किसी ख़ास खिदमत के मुतहद होना चाहते हैं? आप रूहानी तौर पर कहाँ जाना चाहते हैं? वाज़िया मकसद नहीं है। लिखते हैं खुदा रूहानी तौर पर हमें बरकत दे, रूहानी तौर पर हमें बढ़ाए, ये वाज़िया मकसद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी दुआ करें कि आने वाले साल में या इस साल में खुदा हमें बरकत दे। कौन सी बरकत दे? वाज़िया नहीं है। मादी बरकत चाहिए, माली बरकत चाहिए, रूहानी बरकत चाहिए, औलाद की बरकत चाहिए, बच्चों की शादियों की बरकत चाहिए, या उनकी एजुकेशन की कौन सी बरकत चाहिए नहीं पता। वाज़िया मकसद नहीं है। लोग इंडिविजुअली, जब मैं किसी से कहता हूं कि आपका मकसद क्या है ज़िंदगी का, तो मैं आज भी अगर पूछूं तो लोग थोड़ी देर के लिए सोचना शुरू करेंगे। पहली चीज़ कि अगर अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको आपकी ज़िंदगी में बरकत दे, तो अपनी ज़िंदगी के लिए एक वाज़िया मकसद बना लें, बिल्कुल वाज़िया। डिवोट ज़िंदगी ही बामकसद ज़िंदगी हो सकती है। बामकसद ज़िंदगी जो है वो ये नहीं है कि आप कहें जी मैंने जनाब इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, या आप अपने बच्चों को कहते हैं और आप अपने बच्चों को जो है वो सर्दी में बाहर भी जाने ना दें, आप अपने बच्चों को हवा भी ना लगने दें, गर्म या सर्द हवा भी ना लगने, कहें नहीं इंजीनियर ये बन जाएगा। ऐसे नहीं होगा। जब तक आप अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को अपने मकसद के लिए डिवोट नहीं करते, डिवोट से मुराद है कि आप अपने मकसद को देते नहीं, मकसद पूरे नहीं होते। मेरी बेगम अक्सर कहती हैं तो ये बगैर सोचे समझे काम कर लेंदे हो, मतलब पता नहीं कि पैसे है नहीं है, फिर भी तुम बगैर सोचे समझे काम कर क्यों? भला जब आप अपने मकसद के लिए पैशनेट होते हैं, आपके मकसद में जज्बा शामिल होता है, ठीक है। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि मकसद के लिए आपको क्या होना है? डिवोट होना है, अपना आप देना है, ठीक है, अपना आप उसके हवाला करना है कि मुझे ये करना है। अगर आप सेहतमंद होना चाहते हैं कि शुगर ख़त्म हो जाए, तो फिर आपको अपना आप देना है। मिसाल के तौर पे अगर शुगर ख़त्म करनी है तो फिर वॉक लाजमी है, तो फिर करनी है, फिर इसमें लचक नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कहें कि चलो कोई बात नहीं, आज जो है वो नहीं करते, कल कर लेंगे, 2 दिन बाद फिर नहीं की, परसों फिर नहीं की, तो ये डिवोट होना नहीं है। जब चाहे आपने किया, जब चाहे नहीं किया, मेडिसिन खाई नहीं खाई, परहेज़ किया नहीं किया, चल वेख लांगे कोई गल नहीं होंदा। तो हमने इस साल में इस बात को सीखना है कि गॉड इज़ इन कंट्रोल, आई एम इन कंट्रोल, कि अगर खुदा तमाम चीज़ों को काबू में रखता है तो मैं इंसान होते हुए जो उसकी शबीह पर बनाया गया हूँ, तो उसकी मानिद बनाया गया हूँ, मुझे भी चीज़ों को कंट्रोल में करना है। तो बदन जो है वो ज़रूरी है, खुराक ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात खुराक को देखकर हम ख्याल ही नहीं करते कि हमें अब अपने बदन का ख्याल करना है कि नहीं करना। आमीन। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपने उसको अपने कंट्रोल में रखना है, अपने काबू में रखना है कि क्या चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूं और क्या चीज़ें हैं जो मैं छोड़ सकता हूं।
तो पहली चीज़ कि आपने अपनी ज़िंदगी को एक मकसद देना है और उस मकसद के लिए आपको अपने आप को डिवोट करना है, अपने आप को उसके हवाला करना, उस मकसद के मुतहद करना है, ताकि आप उस मकसद के लिए दौड़ सकें। जब तक आप अपने आप को उस मकसद के हवाला नहीं करेंगे, आप दौड़ना नहीं पसंद करेंगे। दूसरी बात कि मकसद के लिए आपको पैशनेट होना है। क्या होना है? पैशनेट का मतलब होता है आपके अंदर जज्बा, ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे ये करना ही करना है। ख्वाहिश भी एक छोटी चीज़ है। पैशनेट होता है किसी काम को करने की तड़प, एक अच्छा वर्ड जो तड़प, कि आपको किसी काम के लिए इस कदर जज्बा हो, इस कदर तड़प हो कि मुझे ये करना ही करना है। जब तक आपके अंदर ये तड़प नहीं है, तब तक आप अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर एक शदीद ख्वाहिश नहीं है, एक तड़प नहीं है, मतलब एक जज्बा नहीं है, तब तक मकासद नहीं होते। 100 के मकासद पूरे नहीं होते भाइयों बहनों, 100 के मकसद पूरे नहीं होते। या सुस्त घुटनों से काम करने वाला या सुस्त हाथों से काम करने वाला, ढीले हाथ से काम करने वाला क्या हो जाता है? कंगाल हो जाता है। तो याद रखें कि अगर आपने अपने गोल्स को हासिल करना है तो अपने घुटनों को, हाथों को, जिस्म को, अपने जहन को आपको एक्सरसाइज में रखना है। इसको आपको आगे बढ़ने में जो है वो हमेशा जज्बा देना है कि मुझे आगे जाना है।